मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। एक बार पुनः आप सभी के सामने एक साधक मित्र का प्रश्न लेकर उपस्थित हो रही हूँ। पूछती हैं, अक्षरा जी बताइए, क्या चांद को देखकर सागर का मचलना गलत है? क्या किसी पुष्प लतिका से भ्रमर का लिपट जाना गलत है? क्या वन प्रिया को मोहने के लिए मयूर का नाचना गलत है? और अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व गंभीर प्रश्न पूछती हैं कि क्या किसी क्षण एक बुद्ध के भीतर भावनाओं का उन्मेष होना गलत है? आखिर गलत की परिभाषा क्या है? मेरी प्यारी बहनों, अपने से श्रेष्ठ से मिलने की, एकाकार होने की किसकी कामना ना होगी? वह अभागा ही होगा जो अपने से श्रेष्ठ से एकाकार ना हो जाना चाहे। अपने भीतर प्रचंड वेग से उमड़ते प्रेम को अपने प्रेम पात्र पर उड़ेल देना, ये तो प्रकृति की संस्कृति है। यह तो प्रकृति का उपहार है, वरदान है प्रकृति का। तुम कहती हो, क्या चांद को देखकर सागर का मचल जाना गलत है? नहीं नहीं, चांद को देखकर सागर का मचल जाना बिल्कुल भी गलत नहीं, बल्कि वह सागर कदापि सागर नहीं कहा जा सकेगा जो चांद को देखकर ना मचले। सागर को मचलना ही चाहिए चांद को देखकर। चांद को देखकर भी जो ना मचले, वो फिर सागर कैसा? नहीं नहीं, वह सागर हो ही नहीं सकता। तुमने देखा है ना, चांद अपनी पूर्णता में कैसे परम आकर्षण का केंद्र हो जाता है। चांद अपनी पूर्णता में प्रकृति को सुहागन बना देता है। उसी प्रकृति के सहस्रार पर लहराता सागर यदि मचलकर चांद को चूमना चाहे, चांद को छूना चाहे, चांद से एकाकार हो जाना चाहे, तो क्या गलत है? गलत यदि कुछ है तो वह है हमारे देखने का ढंग गलत है। गलत अगर कुछ है तो हमारी दृष्टि गलत है। कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी पुष्प लतिका पर भ्रमर का मंडराना, उससे लिपट जाना, या किसी वन प्रिया को मोहने के लिए मयूर का नाचना, या किसी कुंज में कामुक कोकिल का अपने गान के द्वारा अपने प्रेम के बीज बिखेरना कतई गलत नहीं है। यदि यह सब गलत है तो फिर सही क्या है? बात दरअसल यह है कि हम बाहर से अधूरे अधूरे से जी रहे हैं, परंतु भीतर भीतर कहीं गहरे तो हम जानते हैं ना अपनी पूर्णता को। अनजाने ही सही, लेकिन हमें अपनी पूर्णता सदा सदा से अनुभव में आती रही है और आती रहेगी, और वही पूर्णता की प्यास हमें हमेशा अपने प्रेम पात्र की ओर खींचती रहेगी। साथियों, क्योंकि हम पूर्ण में से निकले पूर्ण हैं, हम में पूर्णता रत्ती भर भी कम नहीं है, लेकिन क्योंकि स्थूल रूप में हम अपूर्णता का जीवन जी रहे हैं ना, इसलिए जहाँ पूर्णता की सुगंध हमें महसूस होती है, हम दौड़ पड़ते हैं उससे लिपट जाने को। हमने जन्मों जन्मों से अपने आप को अधूरा ही तो जाना है, लेकिन मूल स्वरूप में तो हम सदा सदा से पूर्ण है ना। और जहाँ भी हमें ऐसा इशारा मिलता है, हम बेचैन हो जाते हैं उससे एकाकार होने को। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। साथियों, जन्मों जन्मों की यात्रा में हम अपने स्रोत से धीरे 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 दूर निकल आए हैं। रेगिस्तान की गर्मी में तपते प्राणों को यदा कदा अपने असली घर से आई हुई आवाज सुनाई देती रहती है। सदा सदा से वह हमें पुकार रहा है। जिसने सुन ली वह आवाज, वह व्याकुल हो गया, तड़प गया, वह
दौड़कर लिपट जाने को अपनी पूर्णता रूपी दुल्हन से। जैसे कोई जन्मों जन्मों का बिछड़ा प्रेमी दौड़ पड़ता है अपनी प्रेयसी से लिपट जाने को, एकाकार हो जाने को, इसमें गलत क्या है? गलत अगर कुछ है तो उस आवाज को अनसुना कर देना जो अपनी बाहें फैलाए हमें अपने आलिंगन में लेने के लिए व्याकुल है, जो व्याकुल है तुम्हें चिर स्वर्णिम रात्रि का उपहार देने, जो आतुर है तुम्हें सदा सुहागन बनाने के लिए। और फिर जहां तक सागर के मचलने का सवाल है, सागर ऐसे ही थोड़ी ना मचल उठा होगा चांद के लिए। चंद्रमा की चांदनी ने सागर जल को छूकर उसे स्पंदित किया होगा। चंद्रमा की चांदनी ने भी सज धज कर शीतलता की किरणों से सजी चूनर ओढ़कर सागर को क्रिया करने के लिए प्रणय निवेदन भेजा होगा, तभी तो सागर मचल उठा होगा। साथियों, इस ब्रह्मांड में सभी कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप घट रहा है। यदि कोई किसी से लिपट जाने को व्याकुल हो रहा है तो कहीं ना कहीं से क्रिया अवश्य उठी होगी। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि यदि प्यास है तो कहीं ना कहीं जल का अस्तित्व अवश्य ही होगा। यदि नदी सागर की ओर दौड़ी चली जा रही है तो इसमें केवल नदी की ही प्यास नहीं रही होगी, जरूर सागर भी उसकी याद में तड़प रहा होगा, जरूर सागर भी उसको अपनी ओर खींच रहा होगा। मित्रों, प्रकृति कभी भी अधूरापन स्वीकार नहीं करती, इसीलिए तो पूरी कायनात जुट जाती है दो प्रेमियों को मिलाने के लिए। जब जब इस धरा पर दो प्रेमियों का मिलन हुआ है, प्रकृति ने उत्सव मनाया है। भक्त यदि भगवान के लिए तड़पता है तो यकीन मानिए उससे कहीं ज्यादा भगवान अपने भक्त के लिए तड़पता है। तो यदि भक्त भाव विभल होकर अपने भगवान की मूर्ति से लिपट जाना चाहे तो इसमें गलत क्या है? गलत होगा उसके प्रणय निवेदन को अनसुना करके अधूरेपन में जीना। साथियों, सबका अपने अपने तरीके से अपने भीतर से उमड़ते हुए प्रेम का अपने अपने प्रेम पात्र पर अपना ही प्रस्फुटन है। सबका अपना तरीका है और सबका अपना सौंदर्य है। ऐसा कौन है जो परमानंद की पूर्णता के झरने में स्नान करना ना चाहेगा? सबकी अपनी मस्ती है, अपनी मस्ती को बिखेरना है प्रकृति के आंगन में। अपनी ऊर्जा के अधूरेपन को पूर्ण करने की प्यास सभी में है और वही निनाद है। आखिरी प्रश्न में पूछती हैं कि क्या एक क्षण में यदि किसी बुद्ध में भावनाओं का उन्मेष होता है तो क्या यह गलत है? यदि बुद्ध है तो उन भावनाओं को बुद्ध के बुद्धत्व के गर्भ में रूपांतरण का गर्भाधान भी मिलता है। एक बुद्ध की ध्येय है क्या? बुद्ध तो है भावनाओं के रूपांतरण की प्रयोगशाला। बुद्ध तो है कोयले को हीरे में रूपांतरित कर देने की प्रज्ञा। साथियों, शरीर के तल पर यदि कोई जी रहा है तो वह मूर्छा का तल है। मन का तल बुद्धि का तल है और मन से ऊपर का तल बुद्ध का तल होता है। बुद्ध के बुद्धत्व के वशीभूत यदि भावनाएं रहें तो वो अपनी गरिमा और महिमा को उपलब्ध होंगी। साष्टांग नमन करने योग्य होंगी वह भावनाएं जिन्हें बुद्ध के बुद्धत्व की गोद प्राप्त हो। समस्त ब्रह्मांड दौड़ पड़ेगा उन भावनाओं की वंदना करने जिन्हें बुद्ध के बुद्धत्व का सानिध्य प्राप्त हो। गलत की कोई परिभाषा नहीं होती है, जिस प्रकार अंधेरे की कोई परिभाषा नहीं। प्रकाश का अभाव अंधकार है। परिभाषा तो केवल सत्य की होती है, सही की होती है। जो सही नहीं है वह गलत है,
जो सत्य है वह सही भी है, वह सुंदर भी है। तो जो सरल है, जो तरल है, जो सर्व स्वीकार भाव में है, उसके लिए सब सही है। पर जो जड़ बुद्धि है, द्वैत के वशीभूत है, मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर मोहित है, वह सही को भी गलत सिद्ध करने का असफल प्रयास कर सकता है। साथियों, इस तरह यदि सार रूप में कहूं तो प्रकृति के प्रेम पूर्ण आमंत्रण को स्वीकार कर लेना, चांद को देखकर सागर का मचल जाना, किसी पुष्प लतिका से भ्रमर का लिपट जाना, वन प्रिया को मोहने के लिए किसी मयूर का नाचना, कुंज में कोकिल का गाना और किसी एक क्षण बुद्ध में कामनाओं का उन्मेष, ब्रह्मांड की अभूतपूर्व प्रेम की परम दशा की कहानी कहता है। प्रेम की पूर्णता से लिपट जाने की कहानी है यह। अपूर्ण सदा सदा से पूर्ण से लिपटता रहा है और लिपटता रहेगा और लिपट जाना ही चाहिए। प्रकृति की यह क्रीड़ा सही है, सही है, बिल्कुल सही है।